प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, हम +2 का मॉडल टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं और इसमें हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से ये बोर्ड एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से ये क्वेश्चन है। मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है और ये रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है। रेवेन्यू फंक्शन इज Rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। So you have to find the marginal revenue when x is equal to 15 यूनिट। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 160, बी ऑप्शन है 96, सी ऑप्शन है 90 एंड डी ऑप्शन है 126। तो बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हमें इस रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और उस डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 15 सब्स्टिट्यूट करना है और अपने आप ही इनमें से एक ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, rx का डेरिवेटिव होगा r' इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 6x एंड 36x का डेरिवेटिव होगा 36 और कांस्टेंट 5 का डेरिवेटिव होगा 0। और अब इसमें x इज इक्वल टू 15 सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब 15 सब्स्टिट्यूट करेंगे, we will get r'50 that is equal to 6 into 15 plus 36 that is 90 plus 36 that is 126 and option B is the correct answer of this question। तो बच्चों, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो बोर्ड में इसी प्रकार का क्वेश्चन आना है और ये आपने वो एक्सरसाइज में 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको आना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जो है हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में से क्वेश्चन आना है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन होंगे और 1-2 क्वेश्चन जो है वो मिसलिनियस में होंगे। तो वो 4-5 क्वेश्चन जब आप कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका पक्का हो जाएगा। तो बच्चों, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने के लिए भी आप जो है वो इसका डेरिवेटिव करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है ये। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा और इंक्रीजिंग के लिए जो है डेरिवेटिव जो है वो f' या dy/dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अपने आप ही इंटरवल का पता चल जाएगा कि किस इंटरवल में dy/dx जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम बच्चों इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। dy/dx की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस x दैट इज माइनस e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव होगा e की पावर माइनस x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ माइनस x दैट इज -1। तो माइनस e की पावर माइनस x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज e की पावर माइनस x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। तो यहां से बच्चों, जब हम e की पावर माइनस x कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बच जाएगा dy/dx की वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस x इंटू x स्क्वायर माइनस k एंड प्लस 2x। और जब यहां से x कॉमन आ जाएगा तो x इंटू e की पावर माइनस x इंटू 2 माइनस x। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx।
डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाया यहां पर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और यहां से e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहां बच गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहां से फिर x कॉमन ले लिया तो ये 2 आ गया और माइनस एक्स आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बटे dx। अब dy बटे dx को ग्रेटर देन 0 पर इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव फर्स्ट f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 करेंगे तो यहां पर जो है हमें पता चल जाएगा कि x के कितने कौन सी वैल्यू आएंगी। और एक तरीका और भी है कि इसको हम इज इक्वल टू 0 करके हम पॉइंट निकाल लेंगे। तो जब हम इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक x की वैल्यू 0 आएगी और एक x की वैल्यू 2 आएगी। जब x की वैल्यूज 2 वैल्यूज आएंगी, एक x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी, और फिर हम नंबर लाइन को 0 और 2 की सहायता से 3 भागों में डिवाइड कर देंगे और चेक कर लेंगे कि किस में जो है वो ये इंक्रीजिंग है और किस में ये डिक्रीजिंग है। तो बच्चों यहां पर dy बटे dx की वैल्यू x इंटू e की पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स आ गया। नाउ dy अपॉन dx is equal to 0 gives x is equal to 0 and e की पावर माइनस x is equal to 0 and 2 minus x is equal to 0. This gives x is equal to 0 and x is equal to 2. E raised to power x is equal to 0 is not possible. Its value cannot be 0 at any value of x. Therefore, there are 2 values and these 2 values divide the number line into 3 parts. First part is from minus infinity to 0, second part is 0 to 2, and third part is 2 to infinity. So these are the 3 intervals in which these 2 values of x divides the number line. अब बच्चों इनमें चेक करना है हमने माइनस इन्फिनिटी टू 0, इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे -1 लिया, इसमें चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो -1 यहां पे पॉइंट लिया हमने, और इसको जब हम यहां पे भरेंगे, ये डेरिवेटिव में भरेंगे, x की वैल्यू -1, यहां पे -1, तो ये +1 हो जाएगा, और 2 - 1 x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, इट बिकम्स नेगेटिव एंड 0 to 2 के बीच में कोई पॉइंट लेंगे, 1 ले लिया हमने पॉइंट, और 1 जब यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 1 पॉजिटिव, दिस इज 1 for e raised to power -1, that is positive because it becomes 1 upon e, and 2 - 1 it is positive डेरिवेटिव की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव आ रही है 0 to 2 के बीच में, और 2 to इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट ले लिया 3 पुट करेंगे, ये पॉजिटिव, 3 पुट करेंगे पॉजिटिव, यहां पे 2 - 3 पुट करेंगे नेगेटिव आएगी वैल्यू, इसमें भी नेगेटिव आएगी, इसमें भी पॉजिटिव आएगी, इसमें भी नेगेटिव आएगी। तो बच्चों इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो पॉजिटिव में एक ही इंटरवल है 0 to 2 here, therefore the answer is 0 to 2 in which the function is increasing, and decreasing is in 2 interval -infinity to 0 and 2 to infinity. So this is the method to check the interval in which the function is increasing or decreasing. It divides the number line into 2 parts, 2 or 3 parts, -infinity to 0, फिर 0 to 2 and 2 to infinity, and this is the interval 0 to 2 in which the function is
is increasing. So option A is D. D is the correct option of this. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन में से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो डेरिवेटिव तक क्वेश्चन आने हैं, फर्स्ट बुक से आए हैं, और 9 से आगे जो है आपकी सेकंड बुक से क्वेश्चन आएंगे। इंटीग्रेशन वाले जो बुक है सेकंड पार्ट उसमें से आने हैं। तो इसमें चूज द करेक्ट आंसर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 2x + 2 dx, और इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको चूज करना है। तो बच्चों ये वो एक्सरसाइज है जिसमें 6 इंपॉर्टेंट फार्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन है, उनमें से एक फार्मूला लग रहा है। तो 4-5 क्वेश्चन है वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो आपने करने हैं, और उन्हीं में से ही ये क्वेश्चन आ रहा है। हर एक एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बुक्स से ही करने हैं, और बुक के ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और फार्मूला लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 2x + 2 dx is equal to integration of 1/x² + 2x, half of the coefficient of x, that is 1, तो 1 ऐड कीजिए, प्लस 2 - 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, इंटू dx, इट बिकम्स कंप्लीट स्क्वायर 1/x + 1 का स्क्वायर एंड +1 इंटू dx, एंड दैट इज 1/1 स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर इंटू dx, and its answer is tangent inverse x + 1 + c, because value of a is 1. Its answer is 1/1 tangent inverse x/1/1, or that is tangent inverse x + 1 + c. That is the answer, and correct option is tangent inverse x + 1 + c. X + 1 + c will be the correct option of this question. B option is the correct answer. ये x into tangent inverse x + 1 + c है, और ये tangent inverse x + 1 + c है, और ये x + 1 into tangent inverse x है, और यहां पर बच्चों tangent inverse x + c है। तो correct option is B, tangent inverse x + 1 + c. That's all.